नमो नमः बच्चों। मैं सुखमनी शर्मा आप सबको मेरा इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जिस पाठ के बारे में आपको बताने जा रहा हूं वह है छठी कक्षा की नई संस्कृत पुस्तक दीपकम का दसम पाठ, यानी कि दसमः पाठः, जिसका नाम है त्वम आपनम गच्छ, अर्थात तुम दुकान जाओ। तो बच्चों, इस पाठ में हम मुख्य रूप से लोट लकार के बारे में पढ़ेंगे। आप आपके मन में ये निश्चित रूप से प्रश्न आया होगा कि लोट लकार है क्या। लोट लकार यानी कि जब हम किसी को आदेश या उपदेश देते हैं, उन वाक्य में जो क्रियाएं प्रयोग होता है, उस क्रियाओं के साथ जो भी लकार का प्रयोग होता है, उस लकार को हम लोट लकार कहते हैं। अर्थात आदेश या उपदेश वाले क्रियाएं जो संस्कृत में प्रयोग होता है, उन क्रियाओं के साथ हमेशा लोट लकार का प्रयोग होता है। ऑर्डर और रिक्वेस्ट बोल सकते हो इंग्लिश में। तो उसके साथ जो भी क्रियाएं प्रयोग होगा संस्कृत में, उस क्रियाओं के साथ जो भी लकार प्रयोग होता है, उस लकार को हम लोट लकार कहते हैं। तो इस पाठ में भी देखिए, यहाँ पर जो भी शब्द आपको बोल्ड में से कि आगच्छ, करवाणी, गच्छ, आनय, ददातु, स्वीकरतु, नय, ये जो बोल्ड लेटर जहां पर दिया हुआ है, इस ये जो गम धातु है उसके साथ आप उपसर्ग है, आ प्लस गम प्लस लोट लकार इक्वल टू आगच्छ। उसके बाद करवाणी, क्री धातु लोट लकार हो गया तुम्हारा करवाणी। गम धातु प्लस लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन गच्छ। इस तरह से क्या होगा, हम लोग इसमें लोट लकार का प्रयोग किया है। तो उसका हम किस तरह से वाक्य में प्रयोग करेंगे, उसके बारे में हम लोग इस पाठ में जानेंगे। तो देखिए, मैंने आप लोगों के लिए पूरा ट्रांसलेशन कर दिया है। आप चैप्टर को अंत तक देखिएगा। पूरा ग्राम मतलब एक्सरसाइज भी मैंने कर दिया है। आपको निश्चित रूप से इससे बहुत फायदा होने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। त्वम आपनम गच्छ, अर्थात तुम दुकान जाओ। अब यहाँ पर माँ और पुत्र के बीच किस तरह से वार्तालाप होता है, संवाद होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले माँ कहती है, राकेश कुत्र असि अत्र आगच्छ। राकेश मतलब हे राकेश, एक्सक्लेमेटरी साइन मतलब संबोधन है। तो हे राकेश कुत्र असि, क्वेश्चन मार्क, तुम कहाँ हो। अत्र आगच्छ, यहाँ आओ। राकेश आम अम्ब, हाँ माते। कथय किम कार्यम करवाणी, अर्थात बोलिए, कथय मतलब बोलना, बोलिए किम कार्यम करवाणी, क्या काम करना है। अम्बा अद्य तव तातः कार्यालयात् विलंबेन आगमिष्यति। अद्य यानी कि आज, तव मतलब तुम्हारा, तात मतलब पिताजी, अर्थात आज तुम्हारा पिताजी कार्यालयात यानी कि दफ्तर से, विलंबेन, विलंबन मतलब देरी करके, आगमिष्यति मतलब आएंगे, अर्थात आज तुम्हारे पिता ऑफिस से देरी करके आएंगे, या कार्यालय या दफ्तर से देरी करके आएंगे। तुम आपनम गच्छ, तुम दुकान जाओ। आपनम मतलब दुकान, तुम दुकान जाओ, ये ऑर्डर है। गच्छ मतलब ये लोट लकार है। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। वस्तुनि आनय, सामान लाओ। ठीक है। वस्तुनाम नामावली अपि अत्र संति, अर्थात वस्तुओं के नाम भी, नामों की जो नामावली मतलब नाम की सूची, क्या क्या वस्तु चाहिए उसके नाम के सूची, अपि मतलब भी, अत्र अस्ति यहाँ है। राकेश अस्तु, ठीक है। स्यूतम ददातु, आप थैला तो देना भूल गई थी। बोला कि मम्मी थैला दीजिए, बैग दीजिए। सूतम मतलब बैग, ददातु मतलब दीजिए। वस्तुनाम नामावली अहम स्वीकरोमि, जो चीजों के जो सूची है वो मैं स्वीकरोमि मतलब ले लेता हूँ। अहम स्वीकरोमि मतलब मैं ले लेता हूँ। अम्बा स्वीकरतु, ले लो। धनम अपिनय, पैसा भी ले लो। अगर स्वीकार तू, ये माँ ने बच्चे को बोला इसलिए ले लो। लेकिन अगर माँ, बच्चा अगर माँ को बोले तो क्या होता है, स्वीकार का मतलब लीजिए। ठीक है, क्योंकि माँ तो बच्चे को लो बोल सकती है, लेकिन बेटा माँ को लो नहीं बोल सकते, उसको लीजिए बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब चूंकि माँ बोल रही है इसलिए क्या होगा, लो। धनम अपिनय, धन भी ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राकेश अम्ब, हे माते, इतोपि एकम वस्तु स्वीकरवाणी, अर्थात हे माते,
इतोपि अर्थात इसके अलावा एकम वस्तु और एक सामान स्वीकारवाणी अर्थात ले लूं। ये क्वेश्चन है कि हे माते इसके अलावा भी और एक सामान ले लूं। अम्बा माता बोलती है चाकलहम इच्छति खलु, बेटा आपको शायद चॉकलेट चाहिए। वत्स मतलब बेटा, अर्थात चाकलहम इच्छति खलु वत्स, अर्थात हे बेटा चाहे मुझे लगता है कि तुमको चॉकलेट चाहिए। जाना तू, क्या याद रखना, अधिकम चाकलह खादनम स्वास्थ्य हानिकरम भवती, अर्थात जानते हो ज्यादा से ज्यादा चॉकलेट खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। राकेश राकेश कहता है केवलम अद्येव स्वीकरोमि, बोले कि माँ केवल आज ही ले लूंगा और आज के बाद नहीं लूंगा, वही बोलना चाह रहा है कि केवल आज ही लूंगा। अम्बा माता बोलती है अस्तु, अस्तु मतलब ठीक है, ओके। मार्गे यानानाम गतिम पश्यतु, रास्ते में जब जाओगे तो क्या करोगे, गाड़ियों के गति को देखो, गाड़ियों की स्पीड देखोगे। अनंतरम सावधानम पारम गच्छतु, बाद में क्या करोगे, सावधानी के साथ रास्ता को पार करोगे। ये सब ऑर्डर है। राकेश आम, ठीक है, ओके, हाँ यस। अहम गच्छामि, माँ मैं जाता हूँ। राकेश, अब राकेश दुकान में जाता है और दुकानदार से कहता है महोदय, तो हे महोदय, हे सर, कृपया एताम नामावली पश्यतु, प्लीज कृपया इस नाम की सूची को देखिए, अर्थात वस्तुओं के सूची को देखिए। वस्तुनि च धातु, और मुझे ये सामान दे दीजिए। तो देखिए राकेश कहता है कि हे महोदय कृपया करके ये वस्तु के नामों को देखिए और वस्तु दे दीजिए। आपने कहा, आपने का मतलब ये देखिए दुकानदार, दुकान आपने का मतलब दुकानदार। पश्यामी देखता हूं, मुद्रह अर्ध किलोमीटर यानी कि मूंग आधा किलो, गुड़ 1 किलोमीटर मतलब गुड़ 1 किलो, सरसपह यानी कि जो सरसों का जो बीज होता है वो वाला, सरसपह पाद किलोमीटर अर्थात सरसों 1 पाव, पाद किलो मतलब 1 पाव। उसके बाद शर्करा, शर्करा यानी कि चीनी, शुगर 1 किलोमीटर अर्थात 1 किलो चीनी। द्विदलम, द्विदलम यानी कि पल्सेस, दाल जो हम इसको बोलते हैं, तो दाल जो है वो क्या है, 1 किलोमीटर दाल 1 किलो। सर्वम सिद्धम अस्ति, हाँ सब ठीक है, सिद्धम मतलब ठीक, सब ठीक ठाक है। श्रुतम ददातु, बैग दो, अर्थात दुकानदार ने पूरा सामान रेडी कर लिया, बोला कि सब ठीक हो गया। श्रुतम ददातु मतलब तुम मुझे बैग दो। ददातु यहाँ पर क्या हुआ, ये लेटर भी बोल्ड होना है, लेकिन किसी भी तरह से ये लेटर बोल्ड नहीं हुआ, यहाँ ये भी लोट लकार है, ठीक है, इसको बोल्ड करना चाहिए था। यहाँ पर शायद इसमें सिर्फ ये दो दिया हुआ है, बाकी यहाँ पर भी नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो श्रुतम ददातु अर्थात तुम अपना बैग थैला दे दो, तत्र स्थापयामि वहां पर मैं रख देता हूं। राकेश, राकेश कहता अस्तु ठीक है। कति रूप्यकानी यच्छानी, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी लोट लकार है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको बोल्ड नहीं किया गया है, तो शायद भूल गए होंगे। तो अस्तु ठीक है। कति रूप्यकाणी यच्छानी अर्थात कितने रुपए देने हैं। आपने कहा चत्वारी शतानी षष्टी च रूप्यकाणी धातु, अर्थात चत्वारी शतानी मतलब 400, षष्टी मतलब 60, अर्थात 460 रूप्यकाणी धातु, मुझे 460 रुपए दे दो। राकेश कहता है महोदय नीलवर्णा लेखनी अस्ति किम, अर्थात नील कलर के लेखनी, लेखनी का मतलब है कलम, पेन जिसको हम बोलते हैं, तो नीले रंग का पेन कलम है क्या। आपने कहा आम, हाँ अस्ति है, हाँ है, ठीक है। उसके बाद राकेश एकम चाकलेहम, चाकलेहम मतलब चॉकलेट, ठीक है, एकम चाकलेहम एकम लेखनीम च ददातु, अर्थात एक चॉकलेट और एक कलम दे दो। तस्य मूल्यम अपि युजयतु, यहाँ पर देखो यहाँ पर तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ददातु में नहीं दिया, शायद ये वर्ड रिपीट हुआ है इसलिए नहीं दिया है। तो तस्य मूल्यम अपि युजयतु मतलब उसका मूल्य, मूल्य लेकिन कीमत, दाम, उसका मूल्य अपि मतलब भी युजयतु में जोड़ दीजिए। पहले 460 था, उसके साथ एक चॉकलेट और एक कलम का दाम भी उसमें जोड़ दीजिए, ये कह रहा था कि उसका मूल्य भी जोड़ दीजिए। आपने कहा अस्तु ठीक है।
लेखन्याः विंशतिरूप्यकाणि, अर्थात कलम का दाम है 20 रुपये, विंशति मतलब 20, रूप्यकाणि मतलब पैसा रुपया, तो 20 रुपये। चाकलेहस्य 10, अर्थात चॉकलेट का 10 रुपयकाणि च युजयामि, मैं यूजन करता होता उसको जोड़ देता हूँ। आहृत्य, आहत्य मतलब क्या है, कुल मिलाकर, अर्थात पहले चार 460 था, उसके बाद और यहाँ पर 30 हो गया, ठीक है, क्योंकि कलम का 20 और चॉकलेट का 10, तो 30 हो गया। तो आहत्य मतलब क्या, टोटल मिलाकर, कुल मिलाकर 90 चत्वारि शतानि, अर्थात 490, 90, यहाँ पर 90 मतलब यहाँ पर संधि है, ठीक है, यहाँ पर यन संधि है, तो 90 अधिक यानी कि 90 + 400 यानी कि 490 रुपये का नहीं, तो मुझे 490 रुपया दे दो। राकेश आम, ठीक है, पंचशतानि रुपये संति, मेरे पास 500, पंचशतानि मतलब क्या, 500, अर्थात मेरे पास 500 रुपये है। स्वीकरतु, लीजिए, अवशिष्टम तो ददातु, और जो बाकी जो पैसे है वो दीजिए, अर्थात राकेश कहता है कि 500 रुपये है तो ये लीजिए और जो बाकी पैसा दीजिए। आपने कहा सर्वम स्यूते स्थापितम अस्ति, सारे सामान तुम्हारे बैग में मैंने रख दिया है। 10 रुपयकाणि अवशिष्टानि स्वीकरतु, और जो 10 रुपये अवशिष्ट यानी कि जो बैलेंस, बाकी जो 10 रुपये थे, बचा हुआ 10 रुपये तुम वो ले लो। राकेश अस्तु, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। आपने कहा पुनरपि आगच्छतु, बेटा फिर से आना, ठीक है, इस तरह से बात करके वो सामान लेकर दुकान से चले जाते हैं, ठीक है। तो ये था तुम्हारा आप लोगों का पाठ, ठीक है। अब हम लोग प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पठंतु अवगच्छन्तु, यहाँ पर भी क्या है, लोट लकार का प्रयोग है, पढ़िए और समझिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैंने लोट लकार को मैंने यहाँ पर फॉर्मेट लिख दिया है, हालांकि एकदम लास्ट पेज में दिया हुआ है, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर देखो, लोट लकार यानी कि ऑर्डर और रिक्वेस्ट, जब कोई ऑर्डर, कोई आदेश करेंगे या फिर किसी को हम अनुरोध करेंगे, तब हम क्या करेंगे, उस उन क्रियाओं के साथ लोट लकार का प्रयोग करेंगे। तो प्रथम पुरुष में क्या होगा, तू ताम अंतु, मध्यम पुरुष में यहाँ पर क्रॉस यानी कि ही कुछ नहीं है, तम तम, उसके बाद उत्तम पुरुष में आदि आव आम, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, तू भवान पीवतु, अर्थात आप पीजिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया आप पीजिए। यूयम उत्तिष्ठत, तुम सब खड़े हो जाओ, ठीक है। भवन्तः खादन्तु, तुम सब खाओ। अब टीचर अहम संशयम पृच्छामि, आप बच्ची यहाँ पर हाथ खड़ा किया, बोलते हैं कि महोदय मैं संशय पूछता, मैं अपना डाउट पूछती हूँ। अब टीचर बच्चे को बोला, ये टीचर तो है नहीं, पापा होंगे, टीचर भी हो सकते हैं। तो तुम पढ़, तुम पढ़ो। आप यहाँ पर 3 बच्चे हैं, तो एक बच्चा बोल रहा है कि वयम गच्छाम, हम सब चलते हैं, ठीक है। ये सब ऑर्डर है, या यहाँ पर कहीं कहीं कुछ जगह पर रिक्वेस्ट भी है। देखिए यहाँ पर देखिए भगवान पीवत तो मतलब आप पीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर नहीं है, रिक्वेस्ट करें, आप प्लीज आप पानी पी लीजिए, इस तरह से। अब देखो वयम शब्दार्थ हम लोग शब्दार्थ जानते हैं, अर्थात यहाँ पर मैंने बोला था, यहाँ पर आप लोगों का जो भाषा संगम है, यहाँ पर शब्द है, संस्कृत शब्द, उसका संस्कृत अर्थ है, उसके बाद हिंदी का अर्थ है, इंग्लिश का अर्थ है। अब अपना मातृभाषा में उसको लिखना है, आपका हिंदी मणिपुरी जो भी लैंग्वेज है, बंगाली होगा, पंजाबी होगा, राजस्थानी होगा, आप अपने हिसाब से यहाँ पर भर लीजिएगा, ठीक है। ये भी सेम है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये आप लोग को जानना है, अत्र स्थूलाक्षर लिखितानि पदानि पश्यन्तु, यहाँ पर जो बोल्ड, स्थूलाक्षर मतलब क्या, बोल्ड, यहाँ पर बोल्ड लेटर में लिखा हुआ शब्दों को जानना है। एतानि क्रियापदानि लुट लकारे आज्ञा प्रार्थना इति अर्थयो संति, अर्थात ये क्या है, ये क्रियापद लोट लकार में आदेश या प्रार्थना के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। लोट लकार भाव सूचक, अर्थात इंपरेटिव मूड हम जिसको बोलते हैं, लोट लकार जो इंपरेटिव मूड में होता है। तस्य रूपानी, उसका रूप कैसे होगा, जैसे कि पट धातु का लोट लकार कैसे होता है। प्रथम पुरुष में क्या होगा, एक वचन द्विवचन बहुवचन। प्रथम पुरुष में पठतु पठताम पठंतु, मध्यम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन में क्या होगा, पठ पठतम पठतु। यहाँ पर मैक्सिमम क्या है, ये मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया हुआ है, पठ वद नय, ये सब क्या है, ये प्रथम मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग है।
उसका उत्तम पुरुष एकवचन बहुवचन कैसे होगा? पठानी, पठाव, पठाम। ठीक है। तो मैंने जैसे कि तू, ताम, अंतु, यहाँ पर कुछ नहीं है, क्रॉस था। तम, त, आनी, आव, आम, बस उसका आपको पट लगा देने से कोई भी पट, हस, बस जो भी लगाओगे आपका ये फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप केवल वो जो मैंने आप लोगों को ये दिया है, आप सिर्फ इसको, ये वाला फॉर्मेट आपको लर्न करना है। ये अगर लर्न करेंगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, वयम अभ्यासम करो, हम लोग अभ्यास करते हैं। पूर्व पृष्ठस्य कोष्टके दत्तानि रूपानि दृष्ट्वा रिक्त स्थानि पूरत। पूर्व पृष्ठ में अर्थात ये जो रूप दिया हुआ है, लोट लकार का फॉर्मेट, इसको देखकर ये जो आने वाले जो शब्द है जहां पर ब्लैंक दिया उसको पूरा करना है। तो लिखतु, लिखताम, लिखतु, तू था मंतु था, तो क्या होगा? लिखतु, लिखताम, लिखतु। उसके बाद ही यानी कि क्रॉस था, वहां पर कुछ नहीं, लिख, लिखतम, लिखत। उसके बाद लिखानी, लिखाव, लिखाम, आम है मध्यम उत्तम पुरुष का, आम है तो लिखानी, लिखाव, लिखाम। उसके बाद क्रीडतु, प्रथम पुरुष में क्रीडतु, क्रीडतम, क्रीडंतु। उसके बाद फिर मध्यम पुरुष क्रीड, क्रीडतम, क्रीडत। उसके बाद क्रीडानी, क्रीडाव, क्रीडाम। ठीक है। तो ये मैंने कर दिया है, आप लोग एक बार खुद से प्रयास करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, निम्नलिखितेषु सुभाषितेषु लुट लकारस्य क्रियापदानि चित्वा लिखन्तु। अर्थात ये सब सुभाषितानी है, अर्थात ये मतलब श्लोक है, सुभाषितानी का श्लोक है। इसमें कई कई पर क्या हो गया, आपका लोट लकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जैसे कि दो वाट है तो दो ब्लैंक दिया हुआ है, तो आपको वहां पर ढूंढकर लिखना है। ठीक है। तो दे यहाँ पर देख, काले वर्षन्तु पर्यंत पृथ्वी सस्य शालिनी देशोयम शुभ रहित सज्जना संतुलित में। बहुत ही अच्छा श्लोक है। इसका मतलब है कि समय में पर्यंत मतलब क्या है? वर्षा। ठीक है, अर्थात समय में बारिश, वर्षे, वर्ष तो मतलब क्या है? वर्षे। पृथ्वी सस्य शालिनी अर्थात धरती जो है वो सस्य यानी कि फसलों से भरी रहे। देशोयम शुभ रहित अर्थात ये देश शुभ यानी कि दुख से रहित रहे, अर्थात इस देश में कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो। सज्जना संतुलित, और जो सज्जन लोग है वो हमेशा इस देश में निर्भय रहे। लेकिन आजकल के बात थोड़ा अलग है, जो सच कहता है उसे डर डर के रहना पड़ता है। लेकिन क्योंकि ये बहुत पहले का श्लोक है, इसलिए वहां पर कहेंगे सज्जना, जो सज्जन लोग है वो हमेशा निर्भय रहे, निडर होकर रहे। तो यहाँ पर क्या हो गया? वर्षतु और संतु, ये दोनों क्या है? लोट लकार का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्य। ये बहुत ही मतलब कॉमन श्लोक है, आप लोगों ने कई बार ये श्लोक सुना होगा। ठीक है, कोई भी सभा के अंत में ये श्लोक मतलब सब मिलकर गाए जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थात सारे लोग, भवन्तु मतलब हो, सारे सुखी, सारे लोग सुखी हो। सर्वे संतु निरामया अर्थात हर व्यक्ति, सारे निरामया मतलब क्या है? निरोग रहे, अर्थात सभी सुखी हो, सभी निरोग रहे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी सभी क्या करें? अपने कल्याण को देखे। माँ कश्चित दुख भाग्य भवेत अर्थात माँ मतलब नहीं, कश्चित मतलब किसी के भी नहीं, अर्थात किसी के भी नहीं। भाग्य, भाग्य मतलब क्या है? भाग्य में दुख भवेत अर्थात दुख, अर्थात किसी के भाग्य में भी दुख ना हो। तो इसका मतलब क्या हो गया? सभी सुखी रहे, सभी निरोग रहे, सभी कल्याण को देखे और किसी के भाग्य में दुख ना हो। तो यहाँ पर कौन कौन सा लोट लकार वाला शब्द यहाँ पर क्रिया ही है? भवंतु। ठीक है, तूतामंतु भवंतु। उसके बाद संतु, ये भी प्रथम पुरुष बहुवचन में है, और ये भी प्रथम पुरुष बहुवचन। उसके बाद पश्यंतु, ये भी प्रथम पुरुष बहुवचन में है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आप, इमा आप शिवा संतु शुभ स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छाश्च निर्मलः पावनः शीतलः संतु पूतः सूर्यस्य रश्मिभिः। तो यहाँ पर भी देखिए, संतु है, संतु मतलब वो लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी संतु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है, तो आप देखो, यहाँ पर देखिए घ, इसमें भी देखिए, निंदन्तु नीति पुनः यदि वस्तुवन्तु लक्ष्मी ही समाविशतु गच्छन्तु व यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा नया पथ न्यायात पथ
प्रविचलन्ति पदम न धीरा। तो अब यहाँ पर देखिए निंदन्तु, यहाँ पर भी क्या है, बहुवचन है, प्रथम पुरुष बहुवचन। स्तुवन्तु, यहाँ पर भी प्रथम पुरुष बहुवचन है। समाविशतु, अर्थात यहाँ पर क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन है। उसके बाद मरण वस्तु, ठीक है। तो यहाँ पर गच्छतु है, तो गच्छतु मतलब ये भी प्रथम पुरुष एक वचन में है। मरण वस्तु अर्थात ये भी प्रथम पुरुष एक वचन में। तो इसमें क्या आ गया कि निंदंती निंदंतु नीति पुना यदि वस्तुवंतु, अर्थात नीति पुना यानी नीतिवान लोग, अर्थात सज्जन लोग या अच्छे लोग निंदा करे या उसका स्तुवंतु मतलब प्रशंसा करे। लक्ष्मी समाविशतु, अर्थात लक्ष्मी रहे, गच्छन्तु व या फिर अपने इच्छा से चली जाए। अद्यैव वा मरणवस्तु, अर्थात आज ही मृत्यु हो, युगांतर वा या बाद में हो। न्यायात पथः, अर्थात न्याय के पथ से, न्याय के पथ जो है उस न्याय के पथ को प्रविचलंती पदम न धीरा, धीरा मतलब क्या है, धैर्यवान व्यक्ति, जो धैर्यशील व्यक्ति है वो न्याय के पथ से एक पद भी इधर उधर नहीं विचलित होते हैं, अर्थात वो हमेशा न्याय के पथ पर चलते हैं, चाहे वो नीतिवान लोग उसके निंदा करे या उसके प्रशंसा करे, लक्ष्मी रहे या चली जाए, आज मृत्यु हो या बाद में मृत्यु हो, लेकिन जो धैर्यवान लोग है वो कभी भी अपने न्याय पथ से कभी विचलित नहीं होते। तो कितने अच्छे अच्छे श्लोक यहाँ पर आप लोगों के लिए दिया हुआ है। लेकिन आपको श्लोक देखना नहीं है, आपको क्या देखना है, ये जो लूट लकार वाले जो क्रियाएं है उसको आपको ढूंढकर लिखना है। तो उसके साथ आपका श्लोक का मीनिंग भी हो गया है। ठीक है, ठीक है। विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवे के किम किम कुर्वन्ति तस्य सूचना रूपेण वाक्यानि पुनः लिखन्तु, अर्थात आपका विद्यालय का वार्षिक उत्सव हुआ, उसमें कौन कौन क्या क्या करता है उसको सूचना रूपेण वाक्यानि पुनः लिखन्तु, तो उसको सूचित करते हुए आपको दोबारा वाक्य लिखना है। तो पहला सेंटेंस क्या है, दशम कक्षायाः छात्रा वैदिकाम अलंकुर्वन्ति। अब यहाँ पर क्या हो गया, अलम कुर्वंती का वहां पर लूट लकार दिया हुआ है, दशम का छात्रा वैदिकम अलम कुर्वन्तु। उसी तरह से यहाँ पर पहला जो सेंटेंस है जो है वो प्रधानाध्यापक वार्षिकम विवरणम पठति, अर्थात प्रधानाध्यापक वार्षिक विवरण यानी कि पूरा जो वार्षिक विवरण को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पठती है तो क्या होगा, यहाँ पर पठतु, केवल क्रियापद को आपको चेंज करना है, लास्ट जो वर्ड है उसको आपको ये अंडरलाइन बटन उसको चेंज करना है, बाकी जैसे वैसे रहेगा। देखिए बालिकाः नृत्यन्ति, तो क्या होगा, बालिकाः नृत्यन्तु। यूयम आसन्दान स्थापयथ, अर्थात तुम लोग आसन को स्थापित करो, तो यहाँ पर यूयम आसन्दान स्थापयत। छात्र नायक स्वागतम करोति, अर्थात छात्र नायक स्वागत करता है, तो आप यहाँ पर क्या, छात्र नायक स्वागतम करतु, छात्र नायक स्वागत करे। मम मित्रम धन्यवादम निवेदयति, अर्थात मेरा मित्र धन्यवाद निवेदन करता है। तो इसमें क्या लिखा है, मम मित्र निवेदयतु, अर्थात मेरे मित्र धन्यवाद निवेदन करे। यहाँ पर ऑर्डर है। संस्कृत शिक्षिका वेदिका संचालित है, संस्कृत शिक्षा वेदिका को संभालती मतलब संचालित करती है, तो संस्कृत शिक्षा वेदिका को संचालित करे। कार्यक्रमांतरम छात्रा उत्थ्य राष्ट्रगीतम गायन्ति, अर्थात कार्यक्रम के अंत में सारे छात्र उठकर राष्ट्रगीत गाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कार्यक्रम का आखिर में सारे छात्र उठकर राष्ट्रगीत गाए, ये आपका ऑर्डर है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आगे आपका 6, इसमें क्या था कि परिच्छेदे पट्टिका तो उचित क्रियापद रूपई रिक्ता पद। अब यहाँ पर पट्टिका यानी कि हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इसमें उचित क्रियापद से आपको ये सेंटेंस पूरा करना था, तो मैंने कर दिया, आपको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में मार्गे सूचना दीपा फलकानि च भवन्ति तेषां चित्तानि दृष्ट्वा पट्टिका पदय वाक्यानि रिक्त स्थानेषु लिखतु, अर्थात रास्ते में सूचना दीपा, अर्थात यहाँ पर मार्क है, साइन है, जिसे हम रास्ते के बारे में पढ़ते हैं कि लेफ्ट टर्न राइट टर्न। ठीक है, उसके बाद स्कूल है, उसके बाद ये क्या है, मतलब जो वॉकिंग जो होता है ना, जैसे फुटपाथ जिसमें जेब्रा क्रॉसिंग जो होता है वो वाला इधर है, जिसमें आदमी चल सकता है, उस तरह से। तो ये सब दिया हुआ, आपको उसको क्या करना है, आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ये स्टार, अर्थात
लेफ्ट टर्न, अर्थात मतलब गो टू द लेफ्ट, वामतः गच्छ। उसके बाद दक्षिणतः गच्छ, राइट राइट में चलो। अब ये जो साइन है अर्थात स्कूल अहेड, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगी, अग्रे विद्यालय। यहाँ पर कहाँ पर है, अग्रे विद्यालय। उसके बाद पदयात्रिका, यानी कि यहाँ पर क्या है, अब जो लोग चलेंगे, आप ट्रैफिक में देखे हो अचानक लाइट में क्या होता है कि रेड लाइट होता है, वहां पर एक आदमी चलने का साइन होता है, आप लोग ट्रैफिक में जुड़कर तो देखे होंगे। उसका मतलब क्या, गाड़ी नहीं जाएगा, आप केवल आदमी क्या करेंगे, रास्ता पार करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रेड लाइट यानी कि तिष्ठ, उसके बाद ये जो येलो लाइट यानी कि प्रतीक्ष, अर्थात क्या है, आपको प्रतीक्षा करना है। उसके बाद ग्रीन लाइट मतलब क्या है, गो, गच्छ। उसके बाद ये नो पार्किंग है, जहां पर भी आप लोग बड़े होंगे तो आप लोगों को कभी लाइसेंस के लिए ये सब आपको जरूरत पड़ेगी। अच्छा हुआ कि अभी लर्न कर ले रहे हो आप लोग, ठीक है। ये पी क्रॉस मतलब क्या, पी को कभी कभी ऐसे भी होता है, इसको डबल भी होता है, तो ऐसे मतलब क्रॉस कर दिया मतलब क्या है, यहाँ पर नो पार्किंग है, ठीक है। अब यहाँ पर नो पार्किंग लिखा, लेकिन पी को अगर ऐसे कर दिया मतलब वहां पर कोई भी गाड़ी आपको पार्क नहीं करना है, तो यानम मा स्थापय मतलब गाड़ी यहाँ पर ना रखे। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, उदाहरण अनुसारम क्रियापदस्य लुट लकार रुपय वाक्यानि पुनः। यहाँ पर आपको ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, एक वर्ड दिया हुआ है, वर्ड मतलब वो धातु है, उस धातु से आपको क्या करना है, अब क्रिया, क्रिया को कर्ता के हिसाब से आपको कर्ता के हिसाब से क्रिया लगाकर आपको सेंटेंस पूरा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखियो उत्प्लास्तिष्ट है, स्था धातु है, ठीक है, साथ तिष्ट होता है। अब क्या हो गया कि छात्रा प्रातः शीघ्रम उत्तिष्ठन्तु, क्योंकि छात्रा है इसलिए यहाँ पर क्या होगा, तूतामंतु, छात्रा बहुवचन में है, प्रथम पुरुष बहुवचन, तो यहाँ पर उत्तिष्ठन्तु प्रथम पुरुष बहुवचन में है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो एग्जाम्पल था। अब का क्या है, अम्ब अहम क्रीडार्थम देश, अर्थात हे माते मैं खेलने के लिए, गच्छ मतलब जाता हूं, तो उसको क्या होगा, गच्छानी, क्योंकि ये उत्तम पुरुष एक वचन में है, तो आनी है, तो गच्छ प्लस आनी, गच्छानी, क्योंकि अहम जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन में है, ठीक है। अब ख देखिए, आगच्छन्तु आइए, वयम प्रार्थना गीतम डैश, गाय, गाना, गाय मतलब गाना, तो आइए हम सब प्रार्थना गीत गाते हैं, ये उत्तम पुरुष बहुवचन, आनी आव आम, तो गाय प्लस आम, गायाम, ठीक है। इस तरह से आपको भरना है। ज्वर अस्ति पुत्र विष्टव न क्रियतु, बोलता है कि ज्वर मतलब बुखार, बुखार है हे बेटा, वृष्टव यानी कि बारिश में, न देश अर्थात खेलना, क्रिय मतलब खेलना, अर्थात बारिश में ना खेलो, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि ज्वर अस्ति अर्थात बुखार है, पुत्र हे बेटा, वृष्टव न क्रियतु अर्थात बारिश में मत खेलिए। ग लते भवती मम उपनेत्रम आनयतु, अर्थात लता कहती है हे मैडम, हे आप मम उपनेत्रम आनयतु, आप मेरा उपनेत्रम मतलब चश्मा, आ प्लस नया, नया मतलब लाना, तो क्या है, आ मतलब ले आना, तो आप क्या करें, नयतु, क्योंकि ये लता है, अब लते को कहा गया है, ठीक है, तो आप क्या हो गया कि आनयतु, ये उत्तम प्रथम पुरुष एक वचन है। आर्ये अहम अंतः प्रविशाली, अंतः देश प्रविश, अर्थात हे महोदया, अहम अंत देश अर्थात मैं आखिर में, या अंतः मतलब अंदर, मैं अंदर प्रवि प्रविश है, प्रविश मतलब प्रवेश करना, तो ये अहम है, तो आनी है, तो क्या अहम अंत प्रविश प्लस आनी प्रविशानी। अहम पृच्छामि त्वम उत्तरम देश, अब त्वम है, त्वम क्या मध्यम पुरुष एक वचन, तो यहाँ पर क्या है, वध, वध का क्या होगा, वध होगा, वध, क्योंकि यहाँ पर बोला था केवल हलन हट जाएगा और वध हो जाएगा। यूयम शीघ्रम नगरम देश, तुम जल्दी नगर, आ प्लस गम, गम मतलब जाना, आ मतलब आना, तो ये यहाँ पर क्या है, यूयम है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन, वहां पर क्या है, देश तम त था, तो क्या हो गया, आगच्छ प्लस त आगच्छत। तात, तात मतलब क्या, पिताश्री, तात कदा वयम चलचित्रम देश, तो कब हम लोग चलचित्र सिनेमा पश्य, अब
वयम में क्या होगा, आम है, पश्य प्लस आम, पश्य अर्थात हे पिताजी हम कब सिनेमा देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या है देखो, चिन्हानी, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी साइन एंड पूर्ण विराम। ठीक है, भावानुसार वाक्य युक्त, अर्थात वाक्य किस तरह का भाव निकलता है, वाक्य में किस तरह का भाव प्रयोग हुआ, उसके हिसाब से हमको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी साइन या हमको फुल स्टॉप या पूर्ण विराम हमको लगाना है। तो अब यहाँ पर देखो, राकेश संबोधन है तो एक्सक्लेमेटरी साइन लगा, कुत्र असि, कहाँ हो, क्वेश्चन है, अत्र गच्छ, यहाँ आओ, ये पूर्ण विराम है। यहाँ पर देखो क में क्या हो गया, पुत्र, किम करोसि, ये तो क्वेश्चन है, इसलिए हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन कर दिया। अब सेकंड, कह श्लोकम वदति, अर्थात कौन, यहाँ पर प्रश्न है, कौन श्लोक बोलेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन है। भगवान अत्र तिष्ठतु, आप यहाँ ठहरिए, तो यहाँ पर क्या है, ये पूर्ण विराम है, ये ऑर्डर है। आचार्य कदा आगच्छति, अर्थात आचार्य कदा आगच्छति, आचार्य कब आएंगे, ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ओहो रमणीय पर्वत, ओह, यहाँ पर क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन है। ठीक है, ये एक्सक्लेम किया, ओह ऐसे, ओहो। उसके बाद रमणीय पर्वत, बहुत सुंदर पर्वत है, यहाँ पर क्या है, पूर्ण विराम। इस तरह से हमने जो चिन्ह का प्रयोग भी हमने जान लिया। आगे देखते हैं। अब योग्यता विस्तार, अब हम योग्यता को विस्तार करेंगे अर्थात और भी एक्सटेंड करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, कुरु उपकारम कुरु उद्धार, अर्थात उपकार करे और उद्धार करे। यहाँ पर देखो कुरु जो शब्द है, इसको मैंने यहाँ पर देखो सब कुछ कुछ शब्द को मैंने लाइट रेड मार्क कर दिया है, लेकिन ये सब क्या है, यहाँ पर जितना भी रेड मार्क देख रहे हो, ये सब क्या है, आपका लूट लकार में प्रयोग किया हुआ वर्ब है। इसलिए मैंने लूट लकार वाले सारे वर्ब को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया, हाईलाइट कर दिया। लेकिन यहाँ पर नहीं किया क्योंकि ये कविता का नाम है, जो वासुदेव द्विवेदी शास्त्री द्वारा रचा गया बहुत ही सुंदर मतलब कविता है। इसको ये गान भी बोल सकते हो, अब इसको गाकर समूह में गा सकते हो या आप एकल भी गा सकते हो। ठीक है, और इसको मेन बात क्या है, आपको लूट लकार वाला शब्द आपको देखना है। ठीक है, कुरु उपकारम कुरु उद्धार, तो उपकार करे और उद्धार करे। तो देखो, माँ दर्प, माँ कुरु दर्प, दर्पम, माँ कुरु गर्भम, माँ भव मानी मानय सर्वम। तो इस तरह से मैंने सब सारे वर्ड को आप पढ़िएगा और लर्न कीजिएगा। आप श्लोक को थोड़ा सा गीत के जैसा मतलब करना है, उतना तो सुर मुझे आता नहीं है, आप लोग खुद से ये गीत आप लोग गा सकते हो। ठीक है, और मैंने जो काम है वो मैंने कर दिया है। ठीक है, आप लोग उसको खुद से भी एक बार प्रयास करोगे और आपको मिला के आपको देखिएगा, अगर सही है तो इस वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आपको एक बार देख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, लोट लकार का फॉर्मेट आखिर में दिया हुआ है। ठीक है, तो लोट लकार का फॉर्मेट क्या है, यहाँ पर ऊपर का लोट लकार नहीं है, लेकिन यहाँ पर हो लिखना चाहिए था। तो यहाँ पर देखिए, प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष। तो अब क्या हो गया कि प्रथम पुरुष का एक वचन में क्या होगा, तू ताम अंतु, मैंने जो पहले कराया था। मध्यम पुरुष में डैश क्रॉस है, तम त। उत्तम पुरुष में आनी आव आव। तो यहाँ पर अगर कोई वर्ब अगर लगाएंगे तो क्या, पठ, जैसे पठ अगर हम बोलिए तो क्या होगा, पठतु पठतम पठंतु, पठ पठतम पठतम, पठानी पठाव पठाव। अगर वद हो गया तो क्या होगा, वदतु वदताम वदंतु, वद वदतम वदत, वदानी वदाव वदाम। इस तरह से कोई भी धातु होगा, आप इसको इजीली आप उसको यूज करते हैं। हाँ, क्री धातु, रिकार धातु वाला थोड़ा सा अलग है, वो थोड़ा, आप तो क्लास 6 में हो, अभी रिकार वाला धातु आपको नहीं आएगा, लेकिन बजट आ गया तब भी उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ये फॉर्मेट लर्न करके रखना है, लूट लोकर का फॉर्मेट। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन, परियोजना कार्यम, यानी कि प्रोजेक्ट वर्क, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी एक्टिविटी। ठीक है, देखो पहले एक्टिविटी क्या दिया है कि पुस्तकात लुट लकारस्य क्रियापदानि चित्वा लिखंतु, यानी कि किताब से लुट लकार वाले क्रियापदों को चुनकर आपको लिखना है। ये थोड़ा सा काम कठिन तो नहीं बोलेंगे, बट आपको थोड़ा सा देखकर लिखना है। जहां जहां लुट लकार प्रयोग है, आप पूरा किताब में बोले, सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, पूरा किताब में आप देखिएगा जितना हो पाएगा। ऐसा नहीं कि सारे आपको ढूंढकर मिलेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आप जितना हो पाएगा आप
40, 50, 60 जो भी आपको मिलेगा वो आप लिख कर रखिए, कम से कम आइडिया हो। और उस लिखने के साथ साथ, उसके साथ साथ कौन सा पुरुष कौन सा वचन अगर लिखेंगे तो और भी ज्यादा बेटर होगा, आपको पूरा क्लियर। जैसे कि मान लो कि आ, आने यानी, आने यानी तुमने लिखा कि आप लोगों ने लिखा आने यानी जो वाट है वो अपने लूट लगा लिखा, लेकिन उसके साथ साथ अगर साइड में लिखते हो कि उत्तम पुरुष एक वचन, तो आपके लिए पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको करना है। नंबर 2, गृहे माता भवंतम भवंतीम किम किम उपदि आदिशति इति लोट लकारे पंचवाक्यानि लिखत, अर्थात घर में माता आपको, मतलब भवंतम मतलब लड़कों को, भवंती भवती मतलब लड़कियों को, यहाँ पर आपको होगा, क्योंकि यहाँ पर संस्कृत में तो अलग अलग है, लेकिन हिंदी में तो आपको ही होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो घर में माँ आप लोगों को किम किम आदिशति क्या क्या आदेश देती है, उसका लोट लकारे पंचवाक्य लिखा, तो अर्थात लोट लकार में आपको 5 वाक्य लिखना है। जैसे कि आ, माता वदती अत्र आगच्छ, ठीक है, अत्र आगच्छ, पुस्तकम पठ, ठीक है, गृह कार्यम कुरु। इस तरह का जो सेंटेंस है, छोटा छोटा सेंटेंस, आपको 5 सेंटेंस, मैंने जो बोला उसको नहीं लिखोगे, इसके अलावा आपको कोई भी 5 सेंटेंस आपको लिखना है। क्रिया और कर्ता, कर्ता क्रिया लिखने से भी चलेगा, कर्म अगर आता है तो लगा दोगे, सिर्फ कर्ता क्रिया अगर करोगे तब भी इट्स एनफ, लेकिन आपको लोट लगाने का सही प्रयोग करना है। आपको पुरुष के हिसाब से प्रयोग करना है और वचन के हिसाब से भी आपको प्रयोग करना है। ठीक है, अगर ये कर लोगे तो आपका पूरा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको उस कमेंट का उत्तर देने की प्रयास करूंगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।